तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता हो कोई सी भी। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। ये आज चौथी क्लास है परसेंटेज की। आपको बता देता हूँ परसेंटेज की ये 4th नंबर की क्लास है। इससे पहले आपके पास 1, 2 एंड 3 क्लासेस आ चुकी हैं। आज की क्लास में हम जो जानेंगे वो जानेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो जनसंख्या से आधारित प्रश्न होते हैं उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कह सकते किसी गांव की जनसंख्या 100 है ना, क्योंकि जनसंख्या हमेशा हजारों में होगी, लाखों में होगी, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। पर एक सहूलियत है कि इसका आंसर कभी भी दशमलव में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ऐसा तो है नहीं किसी गाँव में आधा आदमी रहता हो, ऐसे मुंडी कट, चलिए डरना मत, है ना, ऐसा तो है नहीं कि आधा आदमी रहता होगा, आधी औरत रहती होगी, है। तो जनसंख्या का एक फायदा ये है कि ये आंसर परफेक्ट फिगर में आता है, पॉइंट में नहीं आता। फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं एच.डी. यादव का मैथ। जी हाँ, एच.डी. यादव का हम लोग मैथ कर रहे हैं। मैं आपको सभी सवाल A to Z कराऊंगा सीक्वेंस के साथ। और आज जो नंबर आया है सीक्वेंस में वो नंबर है हमारा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न का। चलिए शुरू कर लेते हैं जनसंख्या क्लास। अगर आप लोगों के पास एच.डी. यादव की किताब है तो 73 क्वेश्चन नंबर से कहानी शुरू हो जाती है जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों की। मैं आप लोगों को आइए कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहले बेसिक को समझते हैं। असल में देखिए कोई भी गांव होगा तो वहाँ की जनसंख्या मानेंगे पहले हम 1000। सिर्फ समझना है एक बार इसे, पॉइंट नंबर 1 समझेंगे इसे। तो जनसंख्या कितनी है अभी वर्तमान में? मैंने कहा कि वर्तमान में जनसंख्या 1000 है और हर साल प्रतिवर्ष इसकी जनसंख्या बढ़ जाती है। कितनी? 10% बढ़ जाती है, मतलब प्लस हो जाती है। तो बताएंगे कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला तो नहीं है, ये उसी चीज़ पर आधारित है जो सबसे पहले आपने सवाल किया था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो देख लें प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो स्किप करने से पहले। वर्तमान जनसंख्या गुणा 100 प्लस या जो भी परसेंटेज दिया होगा अपॉन 100। या रटा नहीं रहा हूँ, पहले बता दूँ ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। फिर से 100 प्लस जो परसेंटेज है वो अपॉन 100 और फिर आ जाएगा जो जनसंख्या आपको 2 वर्ष बाद चाहिए। सही है, इसे रटना नहीं है, समझना है। अब जैसे ये सवाल था तो वर्तमान जनसंख्या कितनी? 1000। अब कितने परसेंट बढ़ रही है? 10%। तो कितनी हो जाएगी? 110। कितनी बार बढ़ रही है सर जी? 2 बार। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर लोगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, एक तरीका। दूसरा बात, कई बार आपसे ये कह देगा कि आज की जनसंख्या 10,000 है। कब की जनसंख्या कह देगा? आज की जनसंख्या 10,000 है और इसकी जनसंख्या 10% बढ़ जाती है हर साल। तो बताओ 2 साल पहले कितनी थी? ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि 2 साल पहले कितनी थी। तो आप 2 साल पहले को वर्तमान को x मान लोगे। बाकी सारे काम ऐसे कि 2 साल पहले x थी, 10% बढ़ रही है तो 110/100, यही वाला काम। 2 बार बढ़ी है, 2 साल की पूछी है तो ये लो। और आज की डेट में कितनी आ गई है? 10,000 हो गई है। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये चीज़ मेन है। बच्चा इसमें कन्फ्यूज रहता है कि सर एक बार तो आपने 10,000 शुरू में लिखा, एक बार बाद में लिखा। समझेंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वर्तमान जनसंख्या ये है और 10,000 ले लो, जो भी 1000 था। चलिए यहाँ 10,000 था तो क्वेश्चन भी तो चेंज है ना। ये कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या आज 1000 थी तो आने वाले 2 साल में कितनी हो जाएगी। ये कह रहा है कि आज 10,000 है तो बताओ 2 साल पहले कितनी थी, जबकि 10% हर साल बढ़ती है। तो 2 साल पहले मैंने माना इतनी थी, अब 2 साल वापस आगे आओगे तो 10%, 110% और इतनी हो गई। तो ये आपको मेन चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा, जनसंख्या कम भी हो सकती है तो वही 100 से कम करके दिखा देंगे। कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, मैंने सिखा रखा है और बताया था उस समय भी कि उस कॉन्सेप्ट से इतने सवाल होते हैं, इतने सवाल होते हैं। आप देख रहे होंगे अभी भी हमारा 80% सवाल उसी कॉन्सेप्ट से चल रहा है। चलिए अब क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। थोड़े से इसके क्वेश्चन हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। एक गाँव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में उसकी आबादी कितनी होगी। अब आप देखो कि उसकी आबादी कितनी घट रही है? 20% से घट रही है। और 2 वर्ष पहले उसकी आबादी कितनी थी? 10,000। तो 10,000 थी और 20% कम हो गई तो कितनी बची सर जी? 80% बची। और 2 बार हुआ ऐसा, तो बताओ आज आबादी कितनी है। सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 8 8 64 और 2 0 ये।
तो आज की डेट में जो उसकी आबादी होगी प्यारे बच्चों वो 6400 होगी। कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, बिल्कुल वही पहली वीडियो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर तो इसे देखेंगे तो कन्फर्म है, ज़्यादा इसमें समझाने का है नहीं सवाल के अंदर, छोटा सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन अभी आएंगे। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की सही जनसंख्या क्या हो जाएगी? समझो कितनी है सर जी? 64,000 है और 10% बढ़ रही है तो 110/100, 3 बार बढ़ी है, 3 साल तक बढ़ रही है और सेम बढ़ रही है तो 3 बार इस चीज़ को लिख देंगे। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, बचे हुए नीचे 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो कैंसिल, तो क्या बचा? 64 × 11 × 11 × 11। हाँ समझ में आ रही? मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैंने कहा था कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, तो आप देख लेते हैं इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा? 1331 × 64। कन्फर्म? आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं बहुत तेजी के साथ। 64 × 64 का 4 हासिल लगा 6, 64 तिया याद होना तो है नहीं, करके देखते हैं। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19, 192। 64 तिया 192, 192 और 6 198, 98 का 8 बचा कितना? 19। 64 तिया फिर से 192, 192 में 19 जोड़ दोगे 9 2 11 कैरी 1 10 11 कैरी 1 211, 211 का 1 हासिल 21 लगा। 64 × 64 और 21 जोड़ दोगे इसके अंदर तो 5 2 8 85, तो कितना आया? 85 184, 85 184। कैलकुलेशन में जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जनसंख्या का मामला है, तो सीधे सीधे सवाल को हमने कर दिया। आंसर आया 85184, बहुत ही सरल तरीके से। आइए आगे चलते हैं। आई होप सो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे पहली वीडियो से देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने पहली वीडियो से चीज़ों को समझा है तो बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा। डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हो सकता है वीडियो को डिसलाइक करके चले जाएं, पर बिलीव मी अगर आपने पहली वीडियो देखी है और दूसरी वीडियो भी देखी है उसके बाद ही आपको ऑटोमेटिक पसंद आ जाएगी बहुत शानदार तरीके से। आइए आगे चलते हैं। लिखा है बहुत ही बढ़िया सवाल, जैसे मैंने आपको बताया, लिखा है एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। मतलब कि ये फीमेल है और ये मेल है। टोटल लोग कितने हैं? 3,11,250। और मुझे पता करना हो कि मेल कितने हैं तो मैं कैसे करूंगा? आओ देखते हैं। और फीमेल कितनी है? तो पहले फीमेल निकालने हो तो मल्टीप्लाई 43 ये वाला और बटे में इन दोनों को जोड़कर 83। इस चीज़ को समझना सीखें, ये आपको कन्फर्म आना चाहिए, ठीक है ना। अब इससे इसे काट देता हूँ, 3,750 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से अपने आइडिया से करना, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इसे दोनों की गुणा करके जाएगा 161,250। फिर से करते हैं कैलकुलेशन, क्यों? क्योंकि मुझे पुरुषों की जनसंख्या भी निकालनी है। पुरुष कितने हैं? 40% या 40 रेशो में है 83। फिर से कट करूंगा 3,750 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,50,000 आ जाएगा। तो मेरे पास पुरुष आ गए इतने, स्त्रियां आ गई इतनी। कन्फर्म है, स्त्री और पुरुष दोनों आ गए बराबर बराबर। आगे की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि पुरुषों में साक्षरता 24% पाई गई और स्त्रियों में 8%। तो वो पूछ रहा है कि दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल साक्षर लोग कितने हैं। तो एक का 24% निकाल लो, एक का 8% निकाल लो और दोनों को जोड़ दो। कहानी समझ में आ रही होगी। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, मैं बार बार कह रहा हूँ जरूर देखना। आओ, तो स्त्रियाँ कितनी हैं सर? ये रही स्त्रियाँ 1,61,250। इसकी 24% पढ़ी लिखी हैं तो इसका 24% निकाल लेंगे। अब पुरुष कितना है? 1,50,000 और कितना परसेंट पढ़ा लिखा है? सॉरी माफ करना, स्त्रियां 8% पढ़ी लिखी हैं और पुरुष 24% पढ़ा लिखा है। चलिए सही है, इन दोनों को जोड़ दो तो इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा। आइए जोड़ के देख लेते हैं एक बार। 0 से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। आगे मल्टीप्लाई के लिए क्या बचा? 1500 गुणा 24। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से इसे काटेंगे तो 5 तिया 15 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पंजे 25। 0 से पहले ही कैंसिल हो गया था तो इधर क्या बचा? 2 5 × 4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को
मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो कोई एक संख्या आ जाएगी। करते हैं मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, 4 तिया 12, तो 12,900 यहाँ से आया, प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह जाएगा 36,000। इन दोनों को आप जोड़ के देखिए तो 48,900 हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल कितना लोग पढ़ा लिखा है, 48,900। कहानी को फिर से समझते हैं। देखिए कहानी सही समझ में आनी चाहिए। हमें बताया कि इतने आदमी हैं, इतने रेशो में हैं, तो हमने रेशो से महिला और पुरुष अलग कर लिए। उन्होंने बताया कि 24% पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो पुरुष कितने थे, 1,50,000। इसका 24% निकाला तो 36,000 आया कि 36,000 पढ़े लिखे। महिला 8% पढ़ी हुई हैं, तो 1,61,250 का 8% निकाला तो 12,900 आया कि 12,900 स्त्रियाँ पढ़ी लिखी हैं। दोनों को जोड़ा तो पता चला कि 48,900 लोग पढ़े लिखे हैं। यही आपसे पूछा था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ऐसा ना सोचे सर इतना लंबा कैलकुलेशन। देखिए कुछ ना सवाल ऐसे आएंगे जो कैलकुलेशन करवा के मानेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इसे शॉर्ट ट्रिक से करा दे तो बात है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से आपको सिर्फ गिनती के क्वेश्चन कराए जाते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कोई नहीं बताता। शॉर्ट ट्रिक बता के चल देते हैं, ये नहीं बताते कि भैया ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ पर जाकर रुकेगी, क्या इसकी अवस्था है। इसीलिए पूरी चीज़ों को समझेंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उससे पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी। देखिए इस प्रकार का सवाल होगा मिश्रण से। इस चीज़ को समझेंगे, मिश्रण क्या होता है, ये थोड़ी सी नई विधि आज आप सीखेंगे। मिश्रण में हमेशा 3 रेशो दिए होंगे या 3% दिए होंगे, ठीक है, समझेंगे। 3% होंगे तो मैं लिख दूं, एक 4 होगा, एक 5 होगा, एक 6 होगा, सही है। ये कुछ भी हो, 3 होंगे। उन 3 में से कोई एक बीच में आता होगा। बीच में मतलब किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा होगा, ऐसा। तो इसे क्रम से लगा लेते हैं, 4 6 और ये वाला 5 बीच में। 4 में से 5 गए, 6 में से इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1, तो कितने का रेशो निकला, 1 का। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही सवाल होते हैं कुछ, ये भी कई जगह काम आएगा। आओ समझते हैं इस एलिगेशन के रूल को, जो कि जनसंख्या में प्रयोग किया जाएगा। अब आप देखो, वो कह रहा है कि 15,000 में से 8% पुरुष बढ़ गए और स्त्रियों की संख्या बढ़ गई 10%, लेकिन टोटल जनसंख्या बढ़ी। उसका परसेंटेज नहीं दिया, उसे बता दिया कि टोटल जनसंख्या इतनी हो गई। तो बताओ पहली बार टोटल जनसंख्या बढ़ी कितनी, बढ़ी जनसंख्या कितनी, जनसंख्या बढ़ी, 15,000 थी, अब कितनी हो गई, 1,63,000, सॉरी 63,300 हो गई। 0 0 3 और 1, 1300 जनसंख्या बढ़ गई। पर अगर हमें ये पता चल जाए ये कितने परसेंट बढ़ी तो एलिगेशन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि 2% तो है, तीसरा आ जाएगा। आओ करते हैं। तो मैंने माना कि ये X% बढ़ी, पर किसका, 15,000 का। ये सब चीज़ पहली वीडियो में आपको मिलेगी, बस एलिगेशन नहीं मिलेगा। तो 15,000 का X% मैंने माना 1300। कैलकुलेशन कर लेता हूँ तेजी के साथ। 0 0 X बराबर 130/15, 5 तिया 15, 5 से इसे काटूंगा, 5 दूनी 10, बचा 6 3 30, 5 6 30, 26/3। 26/3 को सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा, 3 8 24, बचा 2 पॉइंट, 3 6 18, 3 6 18 चलता रहेगा, है ना। तो पॉइंट में संख्या ना लिखें क्योंकि संख्या रुक नहीं रही है, चलती रहेगी अंत तक। तो हमने क्या मान लिया फाइनली इसे कि नया रेशो क्या आ गया, 26/3। इस चीज को समझ रहे हैं, समझो। पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ी, महिलाओं की 10% बढ़ी और दोनों की कुल मिलाकर 26/3% बढ़ी। अब कहानी समझ में आ रही है। अब 3 जनसंख्या बढ़ गई तो लगा दो एलिगेशन का रूल, एक तरफ 8%, एक तरफ 10% और एक तरफ 26/3%। देखिए अटपटा है, थोड़ा सा सब्र करेंगे, एक अगला सवाल और देख लेंगे, उसके बाद ना समझ में आए तो डिसलाइक करके भाग जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से इसे घटाओ तो कितना घटेगा, 10 माइनस 26/3, 3 ढाई 30, 30 में से 26 गया तो 4/3 बचा। इधर घटाएंगे तो 26/3 माइनस 8, 8 या 24, 26 में से 24 गया तो 2/3, यहाँ बटा 4/3, यहाँ बचा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना रेशो बचा सर जी, ये रेशो देखो 4 और 2 का रेशो बचा।
कितना 4 और 2 का, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने का रेशो बचा 2 और 1 का रेशो बचा। जब 2 और 1 का रेशो बचा तो इन 15,000 को 2 1 के रेशो में बांट दो। किसका पूछा है आपसे, स्त्रियों का। स्त्रियां कितनी हैं 1 के रेशो में है, तो 15,000 गुणा 1/3, 3 पंजे 15, मतलब स्त्रियां कितनी आ गई 5,000। मैं समझता हूं कि बहुत सारे बच्चों के सिर के ऊपर से सवाल गया होगा। एक अगला सवाल देख लेंगे, कंफर्म हो जाएगा। आओ इसे दोबारा समझा देंगे, डोंट वरी, अभी वो भी बिल्कुल अभी। एक बार अगला समझ लो, क्योंकि अगले में चीज़ें थोड़ी सी सही से दी हुई हैं शायद। ये अगले 2 सवाल एक साथ आ गए क्या। किसी गांव की जनसंख्या 5,000 थी, कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5,600 हो गई। गाँव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी है। सेम ऐसी है, देखो 10% पुरुष बढ़े, 15% स्त्रियां बढ़ी, कुल कितना परसेंट बढ़ा वो नहीं पता, पर ये पता कुल लोग कितने बढ़े। कुल लोग 600 बढ़ गए, 5,000 से 5,600 हो गए, समझ गए। कुल कितने व्यक्ति बढ़े, कुल बढ़े व्यक्ति, देखिए सवाल रखेंगे 5600 में से 5,000 घटा दूंगा तो पता चला कि 600 लोग बढ़े। पर ये पता करो ये 600 लोग हैं कितना परसेंट। तो मैंने कहा कि ये 5,000 का x% है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटा 12। तो हमें पता चला, यहाँ पे देखो फिगर बड़ी परफेक्ट आई है, तो ऐसा नहीं समझाएगा। तो मुझे पता चला कि 10% पुरुष बढ़े, 15% बढ़ी महिला और 12% बढ़े, दोनों मिलकर। पता चली 3 रेशो। अब फिर से रख लो, 10, 15 और बीच में 12। 15 में से 12 गया, 3 बचा, इसमें से गया 2 बचा, कितने का रेशो बना 3 और 2 का रेशो बना। संख्या कितनी थी 5,000। पूछा किसका है, महिला की आबादी। महिला कितनी है 2, तो गुणा 2/3 और 2 5, 5 से काटा 1,000 आया, 1,000 दूनी 2,000। इसका मतलब 2,000 महिला है। अब बताइए समझ में आया है नहीं। अब पिछले सवाल को एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि वहां पर संख्या पॉइंट में थी तो ज़्यादा दिक्कत थी। आओ समझते हैं। अब थोड़ा तेज करेंगे और समझ में आएगा आप लोगों के अब अच्छे से। देखो हाँ यही है, 15,000 से जनसंख्या कितनी हो गई 16,300। तो कितनी बढ़ गई सर जी, ये 16,300 हो गई, पहले थी 15,000, तो 1,300 रुपये, 1,300 जनसंख्या बढ़ गई। कितने से बढ़ी 15,000 से, तो पता करो कितना परसेंट। तो मैंने कहा सर x%। जब मैंने इसका x% निकाला तो x% कितना आया 26/3। तो मैं ये कह सकता हूं कि पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ी, महिलाओं की 10% बढ़ी और दोनों की मिलाकर 26/3% बढ़ी। अब लिख लिया मैंने 8, 10 और 26/3। इनसे माइनस करेंगे तो माइनस, देखो अगर यहाँ पर 5, 8 और यहाँ पर 7 होता तो यहाँ घटाकर 2 लिख दोगे, पर 2 कैसे आया होगा, ऐसे तो आया होगा ना, 7 - 5 तब 2 आया होगा। यहाँ पर 1 कर दोगे पर 1 आएगा कैसे, 8 - 7, क्योंकि संख्या छोटी है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, पर ऐसी टिपिकल होगी तो थोड़ा सा तो समय लगेगा, नहीं लगेगा। तो 10 में से घटाया, 10 दिया 30, 30 में से 26 गया तो कितना बना 4/3। सही है बच्चा। देखो ऐसे सवाल ही जीत हार तय करेंगे। इसमें से इसे घटाया तो 8 - 26/3, 8 दिया 24, 24 में से 26 गया तो कितना बचा 2/3। 3 से 3 कैंसिल तो कितना बचा 4 और 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितने का रेशो बना सर जी 2 और 1 का। अब आप आराम से बांट देंगे, सही है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए जनसंख्या के प्रश्न है भैया, अच्छे से मेहनत कर लो। प्रतिशत चैप्टर ही सारे चैप्टरों की जड़ है, ये सीख गए तो दुनिया जीत गए। आओ, किसी गांव की जनसंख्या 6 तो हो गया। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो मैंने कहा कि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या x थी, 5% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो गया 105/100। 2 बार बढ़ी 105/100 और कितनी हो गई, इतनी हो गई। यही तो था, मैंने आपको ये शुरू में सिखाया था। आओ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। सही है। 21 और 21 की गुणा कितनी होती है प्यारे बच्चों, 21 और 21 की गुणा होती है 441। तो 21 को खत्म करके 441 लिख लूंगा। 441 से काटूंगा एक बार और बचा 0, 10।
इनकी गुणा 400, तो x बटे 400 बराबर 10, गुणा करूंगा तो कितना आएगा 4000। इसका मतलब 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी 4000 थी। अब क्वेश्चन इजी है। अच्छा, किताबों में सवाल उल्टे दे रखे हैं, जो सवाल टफ है एंड में होने चाहिए वो शुरू में दे देते हैं। अब भाई किताब हमने तो बनाई नहीं है, कायदे में ये सवाल शुरू में होना चाहिए था ताकि बच्चा सीखे अच्छे से। अब मैं उल्टा सीधा क्रम अपनी तरफ से करूँगा तो बच्चे का क्रम बिगड़ सकता है। वो किताब से पढ़ रहा हो, मान लो किताब लेके बैठा हो, तो बच्चे का क्रम बिगड़ जाएगा। पर ये सवाल पहले होना चाहिए था ताकि बच्चा सीखे। फिर टफ सवाल होने चाहिए था, जब कुछ उल्टा कर रखा, जैसे मर्जी आए वैसे लिख देते हैं, ऐसा लग रहा। चलो, एक गांव में 30% लोग शिक्षित। अब इतने आसान सवाल हैं जो कि शुरू में होने चाहिए थे। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित लोग कितने हैं? तो पहली बात, गांव की जनसंख्या 6600 और पढ़े लिखे कितने 30%, तो अनपढ़ कितने हुए 70%। और वही पूछ रहा है अशिक्षित लोग कितने हैं, तो इसका 70% निकाल दो। आ गया आंसर 0 0 0 0। 7 की 0 से गुणा करूंगा 0, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 छंग 42 और 4 4620। लो, मतलब जो इजी सवाल है वो एंड में दे रखे हैं किताबों के अंदर। पता नहीं कौन सी नशा करके किताब बनाई जाती है, आई डोंट नो। चलिए, कंफर्म हुआ। जबकि होना चाहिए कि नीचे से ऊपर चलें, पहले इजी सवाल, फिर टफ, फिर बहुत टफ। उल्टा है, टफ निकल गए। अगर आप किताब से कर रहे होंगे, किताब HD यादव खोले बैठे होंगे, तो आप वैसे भी देख रहे होंगे, वैसे किताब खोल के बैठेंगे तो भी आपको रियलाइज होगा कि टफ सवाल पहले दे देते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की संख्या 420 है। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं, सही है, और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या बताओ। अब क्योंकि 2 ही लोग तो होते हैं विद्यालय में, समझो, वो हमेशा 100% होंगे, उसमें से भी 75% बॉयज़ हैं, तो लड़कियां कितनी बची? सर जी, लड़कियां बची, गर्ल्स बची 25%। तुम्हारे हिसाब से 25% संख्या में कितनी? 420। तो 25% की वैल्यू 420, 1% की वैल्यू 420 बटे 25। पूछा क्या है? लड़कों की जनसंख्या। तो लड़के, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आ गया शुरू वाला, फर्स्ट वीडियो वाला, ठीक है। तो लड़के कितने? 75%, तो गुणा 75 कर दो। 25 या 75, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1260। अब जिस बच्चे ने पहला वीडियो नहीं देखा है, ये फिर से समझ में नहीं आएगा। चैप्टर सीख रहे हैं तो पूरा सीखें, मजा ना आ जाए ना। सही है, आंसर हुआ सी। अब इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि इजी हैं ये, शुरू में देने चाहिए थे। अगले पे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज का। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से ऊपर के हैं, समझोगे। जो 60% लोग हैं, इनकी एज कितनी है? 30+। समझ में आया? आगे, उनमें से भी 75% पुरुष हैं। इसके अंदर से भी, इसके अंदर से या तो 60%, सॉरी, इसके अंदर से भी 75% मेल हैं और 25% क्या हैं? फीमेल हैं। बात समझ में आ गई? आगे चलो, देखो सवाल इजी है ये तो। तथा शेष स्त्रियां, यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है, मतलब जो 30 साल से ज्यादा के हैं उनकी संख्या कितनी है? 1350, लेकिन सिर्फ पुरुष, और वो कितने हैं? 75%। तो मैं कह सकता हूं 75% की वैल्यू 1350। ये फर्स्ट वीडियो में सिखाया, फिर से कॉन्सेप्ट बनेगा। तो 1% की वैल्यू 1350 बटे 75। कट कर लेते हैं इसे, जिससे भी हो जाएगा। 5 दूनी 5 एकन 5 बचा 2, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 बचा 3, 5 सत्ते 35, 2 0। आइए, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 बचा 2, 5 चौक 20। रुकेंगे, 5 दूनी 10 बचा 3, 5 सत्ते 35, 0 270, 5 एकन 5 सही है, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 सही कर रहे हैं। चलिए, 3 एकन 3 बचा 2, 3 अट्ठे 24। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर? 18। उसने पूछा है कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है, समझेंगे। 1% की वैल्यू 18 आ गई, आपको निकालनी है 100% की वैल्यू। कुछ बच्चे यहाँ पर गुणा 100 करके 1800 लगा देंगे, गलत हो जाएगा, समझो। पर ये 1% की वैल्यू 18% तो आ गई, 18 तो आ गई, पर ये कितना था? 75%।
और ये 75% भी किसका था, 60% का। बात समझ रहे हो, जैसे आपने 100% माना, तो एक बार 100% मानूंगा तो संख्या जाएगी 18,000। ये 18,000 कौन सी है, ये 60%। तो मैं कह सकता हूँ 60% की वैल्यू 18,000। 1% की वैल्यू निकालूंगा फिर से, तो 1800, सॉरी 18,000 बोल रहा हूँ, 1800 बटे 60, और 100% की निकालूंगा तो गुणा 100, 0 से 0, 6 तिया 18, 30 की गुणा 100 से करूँगा तो 3,000। कुछ बच्चों को कहानी समझ में नहीं आई होगी, कन्फर्म है। यहाँ से नीचे देखो, ये 60% था, सही है। अब 60% में से 75% एक, 25% एक, तो 100% हो गया। 60 का 75 और 25 100 नहीं हो गया, कैसे हो गया? तो इसे क्या कंसीडर करते हैं, इसे 100% कंसीडर करते हैं स्टैटिक में। ये भले से 60 है पर अपने आप में तो 100 है, सही है। तो 75 ये 75 से निकाला, एक की वैल्यू आ गई 18। अब इस वाले 100 के हिसाब से ये वैल्यू बनी 18,000, मतलब कि 30 साल से ऊपर के लोग कितने बन गए, 1800। इन्होंने पूछा पूरी फैक्ट्री में कितने लोग थे, तो एक बार फिर से 60% को 1800 माना, 1% की वैल्यू निकाली, 30 आई, 100 से गुणा करा, 3,000 आई। ये आंसर हो जाएगा इसका। सवाल थोड़े से घुमा के आते हैं, इस चीज़ का आपको विश्वास करना होगा और यही वास्तविकता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।